विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न अध्ययन सामग्री पब्लिश की जा रही है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कक्षा 9वीं और 10वीं विज्ञान विषय से संबंधित। पूर्व में हम कुछ अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं, जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु काफ़ी मदद करेंगे। इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में आप आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यह सबसे छोटी संगठित संरचनात्मक इकाई है जो सभी जीवों की रचना करती है। कोशिका जीवों की संरचना एवं क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है। जीवों की उत्पत्ति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका के प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी दिए गए हैं। इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिका के दो प्रकार हैं। सजीवों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, जंतु जगत व वनस्पति जगत। अतः इस आधार पर कोशिका भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दोनों कोशिकाएं स्पष्ट भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के चित्र भी यहाँ पर दिए गए हैं और भी कोशिका से संबंधित जानकारी दी गई है। चूँकि वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से हम प्रारंभ करते हैं, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरा प्रश्न है, कोशिका में आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं। तो 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा लाइसोसोम को। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, दर्पण, लेंस, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सूक्ष्मदर्शी। कोशिका झिल्ली बनी होती है। अब कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड से, प्रोटीन से, लिपिड व प्रोटीन से या कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा लिपिड व प्रोटीन से। अगला प्रश्न, यदि किसी कोशिका को अति परासरणीय विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो सही उत्तर होगा 4 विकल्प में से सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो मानव शरीर में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, प्रोटीन की, लिपिड की या कार्बोहाइड्रेट की। तो सही जो उत्तर होगा वह सेलुलोज की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है कोशिका विभाजन। जब एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं बनती हैं तो यह कोशिका विभाजन कहलाता है। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, किस में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो सही उत्तर होगा पादप कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो जंतुओं के शरीर की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है वह कोशिका होती है। यह कोशिका की परिभाषा भी होती है। आगे हम देखेंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला दिया गया है, जीवन की मूलभूत या मूल इकाई है। उत्तर होगा कोशिका। कोशिका की खोज किसने की। उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो यह केंद्रक के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। गुणसूत्र मुख्यतः बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। यह स्केलेटन कायमा का बना होता है। कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं वह लाइसोसोम है। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है। तो यह पेशी ऊतक का बना होता है। यह प्रश्न जो हैं यह 1 नंबर के प्रश्नों में आपसे पूछे जाते हैं, या हम कहें वन लाइनर क्वेश्चन इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाते हैं। अब आगे दी गई हैं सही जोड़ियाँ। यहाँ सही जोड़ियाँ आप मिलाकर देखें, जैसे जाइलम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का क्या कार्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। इनकी सही जोड़ी आपको बनाना है। तो जैसे हम यहाँ पर जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह है। राइबोसोम की जो हम जोड़ी देखें वह प्रोटीन से बनेगी और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्गी बॉडी
कोशिका के अंदर का संगठन है और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। इस प्रकार से आप जोड़ियां यहाँ पर बनाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न। जैसे प्रश्न पहला है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है तथा जीवन की सभी जैविक कोशिकाएं या जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती हैं, इसलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, ऐसा विलयन जिसमें जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो। तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होती, ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में बाहरी पर्यावरण से अपना जटिल भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसका उदाहरण है, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, पिनोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, एक कोशिकीय जीव द्वारा द्रव पदार्थों का अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? उत्तर है, अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस एवं विसरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, दो ऐसे अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे अंगक हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, रसधानी का क्या कार्य होता है? उत्तर होगा, अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिकाओं में जल संबंधों को बनाए रखती है तथा यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य हैं, जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है और दूसरा है प्रोटीन का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। लवक के दो कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है, तो उत्तर होगा, लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। अब यहाँ देखें, हम कुछ लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका देखते हैं पहले हम, इसका आकार छोटा होता है, केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, नाभ की झिल्ली का अभाव होता है और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इसका आकार बड़ा होता है, केंद्रीय पदार्थ नाभ की झिल्ली द्वारा घिरा होता है और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? यह जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोश के उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम कट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों? तो कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? तो उत्तर होगा, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जो कोशिका के चारों ओर बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। यह झिल्ली लाभदायक तथा उपयोगी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण क्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थ कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं आ पाते। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार यह झिल्ली बाहरी आघातों से भी रक्षा करती है। अब हम आगे देखेंगे कुछ 4 अंकों वाले प्रश्न। जैसे प्रश्न पहला है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। पादप एवं जंतु कोशिका का चित्र यहाँ पर दिया गया है। सरल तरीके से चित्र दिया गया है, इसे आप देखें, नामांकित चित्र तैयार करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक एक कार्य लिखिए। अंतःप्रदव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रसधानियाँ, इनके हमें कार्य बताना है। तो अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य है, यह कोशिका में प्रोटीन तथा वसा के निर्माण में सहायता करता है। गाल्जी उपकरण का कार्य है, यह कोशिका में बने पदार्थों के श्रावण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, यह सभी क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। लाइसोसोम, यह कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है, इसे कोशिका का आत्महत्या का थैला भी कहते हैं। और रसधानियाँ, यह पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करती है
तथा उपयोगी पदार्थों का संचय करती है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो उत्तर होगा, कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन जीवों की वृद्धि, विकास तथा मृत कोशिकाओं के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अब कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के दो प्रकार हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास तथा मरम्मत के लिए आवश्यक है। यह विभाजन कोशिका या काय कोशिकाओं में होता है। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक पैतृक कोशिका विभाजित होकर चार पुत्री कोशिकाएं बनाती है। इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी रह जाती है। तो यहाँ हम अंतर के रूप में भी इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। कोशिका विभाजन को चित्र सहित समझाइए। यह कोशिका विभाजन है, चित्र द्वारा समझाया गया है। इस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर यहाँ पर हम देखेंगे। तो पादप कोशिका देखते हैं पहले। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादप कोशिका में हृदलवक पाया जाता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में हृदलवक अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखे जो कक्षा 9 की विज्ञान का अध्याय 5 है, जीवन की मौलिक इकाई, इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर हमने देखे। अन्य अध्यायों के प्रश्न के उत्तर देखने के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो आप अपने अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे उत्तीर्ण होने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।